सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसपी स्मार्ट हाइब्रिड फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके नीट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट 3 डिस्कस करना है। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग आपके बॉटनी सेक्शन ए के क्वेश्चंस को जो डिस्कस करेंगे। सो बेटा बॉटनी का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर आप, तो फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरलस लिनियस ने दिया, राइट। तो अब हमें एक ऑड वन आउट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दीज रूल्स। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम द लैटिन। बिल्कुल सही बात है, लैटिन में होना चाहिए, लैटिनाइज्ड होना चाहिए। दिस ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। बच्चे जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को बताता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, दिस वन इज ट्रू। जीनस जो है, अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो बच्चे यहाँ पे होमो जो है जीनस है और सेपियंस जो है स्पीशीज है। जो जीनस होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा और जो स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, तो ये भी ठीक है। इफ हैंड रिटन बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, यस बेटा, दोनों को हम क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द ऑड वन आउट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉस्टॉक हैज पेलिकल एज इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग। तो बच्चे यहाँ पर जो है पेलिकल किसका होता है? बच्चे यूग्लिना का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, यूग्लिना का होगा, नॉस्टॉक का नहीं होगा। नॉस्टॉक क्या है हमारे पास? ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑल साइनोबैक्टीरिया लैक सेल वॉल। तो साइनोबैक्टीरिया के पास बच्चे सेल वॉल होता है, तो ये भी जो है आपका स्टेटमेंट जो है ये गलत है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ द फंगाई इम्परफेक्टाई। फंगाई इम्परफेक्टाई बच्चे किसको कहते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स को कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को कहते हैं, राइट। तो यहां पे दिया गया है माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट दिया गया है, ये ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया, ये भी ठीक है। oospores आर सेक्सुअल स्पोर्स। तो बच्चे इसमें देयर इज नो सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे इसके अंदर नहीं होता है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 जो है इट इज नॉट अ फीचर ऑफ फंगाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूं, राइट। दिस इज सेक्सुअल फेज, राइट। फ्रूटिंग बॉडीज आर एब्सेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन ऑल द गिवन प्लांट ग्रुप्स एक्सेप्ट। तो एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट होगा स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में भी होगा, टेरिडोफाइट में भी होगा बच्चे, लेकिन ब्रायोफाइट में नहीं होगा। ब्रायोफाइट में क्या होता है? लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉइड जो होगा दैट इज गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट स्टेज इज द डोमिनेंट वन, राइट। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोक्लाइड्स इंक्लूड। तो हाइड्रोक्लाइड्स में बच्चे क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी, है ना, हाइड्रोक्लाइड्स। एल्गिन भी होगा एंड कैरागिन भी होगा, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ऑल ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो बच्चे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस को हम हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, राइट। तो यहां पे क्या होता है बच्चे? ये अगर फ्लावर है तो इस तरीके से हेड के ऊपर यहां पे जो है इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके से आ जाएगा, राइट, लाइक दिस। ओके, तो यहां पे ये वाला किसके अंदर होता है बच्चे? कंपोजिट फ्लावर्स के अंदर होता है, एस्टेरेसी के अंदर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज द कंपोजिटी, एस्टेरेसी फैमिली के अंदर होगा ये। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, रेजिमोज इन्फ्लोरेसेंस इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। रेजिमोज क्या होता है बच्चे? टिप पे ग्रो नहीं करेगा फ्लावर, कहां पे करेगा? साइड में ग्रो करेगा। ठीक है, किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है ये बच्चा? ये होगा एक्रोपेटल, राइट, एंड ग्रोथ इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ग्रोथ, राइट। तो यहां पे यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स द एपेक्स, तो बच्चे यंगर फ्लावर्स एपेक्स में नहीं होते हैं, वो साइमोज में होता है। तो यहां पर आपका क्या, रेजिमोज इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, यहां पे एपेक्स पे होगा, है ना, यहां पर नहीं होगा, यंगर फ्लावर्स जो होंगे। बाकी जो ओल्ड फ्लावर जो होते हैं बच्चे वो साइड में हो जाते हैं, एक्रोपेटल होते हैं। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस बच्चे लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल नहीं होगा, एक्रोपेटल होगा। एंड टर्मिनल फ्लावर एट द मेन एक्सिस, टर्मिनल फ्लावर बच्चे मेन एक्सिस पे नहीं होगा, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो यंगर फ्लावर्स होते हैं दे आर टुवर्ड्स द एपेक्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीव्स। आइसोबाइलेटरल लीव्स किस में होते हैं बच्चे? मोनोकॉट। मोनोकॉट को कहा जाता है आइसोबाइलेटरल। एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो यहां पे क्या है? इन एन आइसोबाइलेटरल लीव द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ द सर्फेसेस ऑफ द एपिडर्मिस। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। द मेसोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बच्चे पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में नहीं होता, ये डाइकॉट में होता है ना, डॉर्सोवेंट्रल में होगा डिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल। तो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। In grasses, certain adaxial epidermal cells along the vein modify themselves into a large empty colorless cells. Yes, this is the right statement. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. Yes, again, this one is the right answer. Bulliform cells या तो turgid कर देते हैं, अगर water absorb हो जाएगा leaves में तो वो turgid हो जाते हैं, अगर water loss हो गया बच्चे तो flaccid हो जाते हैं, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो यहां पे गलत कौन सा स्टेटमेंट है? ओनली 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो बच्चे ये किसके अंदर होता है? डाइकॉट लीफ में होता है, डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल लीफ में होगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ द गिवन फंक्शन एक्सेप्ट। तो बच्चे जो साइटोस्केलेटन होता है सेल का, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी करेगा, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल भी करेगा एंड मोटिलिटी भी करेगा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो रेस्पिरेशन जो है मीजोजोम से होता है, बिल्कुल सही बात है ना। मीजोजोम्स क्या होता है बच्चे? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ये ठीक स्टेटमेंट है। प्लाज्मिड दिया गया है बच्चे जीनोमिक डीएनए। बच्चे प्लाज्मिक जीनोमिक डीएनए नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स है प्रोटेक्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही बात है। जो आउटर लेयर जो है, आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, तो दिस वन इज ट्रू। एंड क्रोमेटोफोर इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये भी ठीक है। तो यहां पे आपका इनकरेक्ट मैच क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम। तो यहां पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द सबस्ट्रेट ऑलवेज बाइंड इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली ऑलवेज नहीं होगा बच्चे, विथ द एंजाइम एंड प्रिवेंट्स द लेटर फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन इट्स बॉन्ड। तो बच्चे ऑलवेज नहीं होगा और इरिवर्सिबली नहीं होगा, है ना। तो यहां पे दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेस्ट देखें, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिंजेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है कि यहां पर जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम मिलता है तो ये क्या बनाता है बच्चे? ये आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, राइट। और इसके बाद जो है यहां से क्या बन जाता है? प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे कि क्या होगा, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आपका ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
आफ्टर द प्रोडक्ट इज फॉर्म द फ्री एंजाइम कैन बाइंड टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। ये भी बिल्कुल सही है, ये फ्री हो जाता है, अब ये फिर फर्दर किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज, तो बच्चे G1 फेज होता है फर्स्ट गैप फेज, राइट। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन फेज। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेल साइकिल के अंदर दिस इज M फेज, दिस वन इज G1 फेज, दिस वन इज S फेज और यहाँ पे G2 फेज है। तो पूछ रहा है कि ये कहाँ पे होगा? G1 स्टेज। तो इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोटिक फेज एंड द डीएनए रेप्लिकेशन फेज, दैट इज द S फेज, राइट। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम बात करें मियोटिक प्रोफेज की, तो इसके अंदर लैप्टोटीन आता है, जाइगोटीन आएगा, पिकाइटीन आएगा, डिप्लोटीन है एंड डायकेनेसिस है, राइट। तो साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स बनता किस में है? इसमें बनता है, फॉर्मेशन यहां पे होगा। और डिसोल्यूशन किसके अंदर होगा बच्चे? तो डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन जो होगा वो डिप्लोटीन में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यस, आपका जो है एडीपी जो है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना देता है बच्चे? एटीपी बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, या लाइट, राइट। तो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका दोनों जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो ये डायग्राम बच्चे किस चीज़ का दिया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट का दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो दो ग्रेना के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेला है हमारे पास। बी अगर देखिए तो बी जो है ग्रेना है, बी इज ग्रेना, राइट, इसको ग्रेना कहते हैं, है ना। थाइलाकोइड का जो स्टैक है वो मिलके ग्रेना बना देता है। और अगर सी की बात करें तो दिस इज स्ट्रोमा, दिस वन इज स्ट्रोमा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी इज ए स्ट्रोमा लैमेली, बी इज ग्रेना एंड सी इज स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो यहाँ पे टीसीए साइकिल क्या होता है बच्चे? टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हैंस क्रैब ने सबसे पहले इसको बताया था, राइट। F0 F1 पार्टिकल कहाँ पे होता है बच्चे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर अगर हम एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे? पायरुविक एसिड होता है, राइट। 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 3 कार्बन पायरुविक एसिड बन जाएगा, है ना। एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये क्या करता है बच्चे? ये आपका करता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टीसीए साइकिल हाउ मेनी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो बच्चे इसके अंदर 3 NADH2 बनेगा एंड 1 FADH2 बनेगा। कब बनेगा बेटा? पहला NADH2 जो है आपका बनेगा जब आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनेगा। देन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए,
तब भी बनेगा आपका। एंड तीसरा कब बनता है बच्चे आपका NaDH2, जब मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, है ना। तो इन तीनों में क्या बन रहा है आपका, NaDH2 बन रहा है, तो 3 टाइम्स बन रहा है। एंड FADH2 कब बनेगा बच्चे, जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनेगा, राइट, फ्यूमरिक एसिड बनता है, तब वहां पे आपका क्या बनेगा बच्चे, तब यहां पे आपका बनेगा FADH2। तो यहां पे 3 टाइम्स NaDH2 बन रहा है एंड 1 टाइम्स FADH2, दैट इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ड्यूरिंग ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे यहां पे जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को कौन करेगा, तो साइटोक्रोम C ही करेगा, है ना। कहां से आता है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, राइट। तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साइटोक्रोम C इज द राइट आंसर। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज द एजर्शन टाइप क्वेश्चन। ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड plays an important role in the seed development, maturation and dormancy। बिल्कुल सही बात है, इनहिबिटरी PGR है और ये क्या करता है बच्चे, सीड डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सेनेसेंस भी कराता है, एजिंग हार्मोन है। तो यहाँ पे ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। एंड ABA एक्ट एज अ एंटागनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है बच्चे वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी। एंड ABA जो है बच्चे वो क्या करता है, इट मेंटेन्स सीड डॉर्मेंसी। तो एंटागनिस्ट काम कर रहे हैं, ये भी ठीक है, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट मैच बताना है। जिब्रेलिक एसिड दिया गया, डिलेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये बिल्कुल ठीक है बच्चे। साइटोकाइनिन दिया गया, इंड्यूसेस सेनेसेंस, बच्चे ये इंड्यूस नहीं करता है। साइटोकाइनिन इज अ एंटी एजिंग हार्मोन, एंटी एजिंग है तो ये इंड्यूस नहीं करेगा, है ना। इथाइलिन में दिया गया, थिनिंग ऑफ फ्रूट्स इन कॉटन, ये सही स्टेटमेंट है। एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपेरेंट, ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। तो आपका इनकरेक्ट मैच क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, साइटोकाइनिन इंड्यूसेस सेनेसेंस, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन स्टेटमेंट, क्या दिया जा रहा है और बताना है क्या है इसके अंदर। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हमें नॉट ट्रू बताना है बच्चे, है ना। तो यहां पर क्या है, आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, दैट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है वो ऐसा कैसा ही रहता है, उस पर कोई एसिड का, एल्कलाइन, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, तो ये तो ठीक है। इनर इंटाइन इज पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर, तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। जेनेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स एबंडेंट फूड रिजर्व, बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है, ये छोटा सा पार्ट जो है, दिस इज जनरेटिव, और ये जो होगा वो कौन सा होगा बच्चे, वेजिटेटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। और अगर हम बात करें वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जेनेटिव सेल, ये भी गलत है। वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है ना। तो यहां पे ये गलत है स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही जो है, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 and 4 इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, यहां पे जो स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, अगर आप यहां पे देखो तो ए क्या है बच्चे, ए जो है रेडिकल है। क्यों रेडिकल, क्योंकि यहां पे नीचे रूट कैप है और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है हमारे पास, है ना। और अगर बी की बात करें तो बी जो है प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट बनेगा, स्टेम बनता है। और अगर सी की बात करें तो ये हाइपोकोटाइल है,
दिस इज हाइपोकोटाइल। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ए इज रेडिकल, बी इज प्लीम्यूल एंड सी इज हाइपोकोटाइल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एक्सेप्ट। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जिसको कि हम एंटोमोफाइली कहते हैं, फाइली कहते हैं, तो वो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट होना चाहिए फ्लावर, दिस इज अ ट्रू। लार्ज फेदरी स्टिग्मा नहीं होना चाहिए बच्चे, लार्ज फेदरी स्टिग्मा जो है वो आपका एनिमोफाइली में होता है, एनिमोफाइली में होगा, दैट इज विंड पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड। बाकी नेक्ट्रीज आर प्रेजेंट, ये ठीक है। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज not the characteristic of a insect pollinated flowers, right? Option number 2 is the right answer. Next question देखिए, a hemophilic male marries a homozygous normal female, what is the percentage of their son to become a homophilic? तो बच्चे अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया कैसा है डिसऑर्डर? इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट? और सेक्स लिंक रिसेसिव है तो जनरेशन जो है वो स्किप करेगा, राइट? तो परसेंटेज ऑफ देयर सन टू बिकम हीमोफिलिक की अगर हम बात करें, क्योंकि हीमोफिलिक मेल है, तो जो मेल से जो है जो डॉटर होगा, वो डॉटर जो है वो कैरियर हो जाती है, और जो मदर होगी उससे फिर सन को जाएगा, है ना? और यहाँ पे मदर क्या है? होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल है यहाँ पे मदर जो है, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगा? 0% हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन जो है देखो, फादर से जो डॉटर है वो कैरियर हो जाती है, राइट? और कैरियर मदर से सन के पास जाता है ना? तो यहां पे सन के बारे में पूछा गया है, और जो डिजीज है वो तो मेल है, एंड मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल है ये, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इट इज 0%। जो परसेंटेज होगा सन का टू बिकम हीमोफिलिक इज अ 0% चांस। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड हैज हेट्रोजाइगस एलील फॉर द ब्लड ग्रुप ए। चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो हेट्रोजाइगस एलील है, ब्लड ग्रुप ए। व्हाट कैन बी द मोस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज और हर पेरेंट? तो बच्चे अगर हेट्रोजाइगस एलील है तो यहां पर ब्लड ग्रुप ए अगर हेट्रोजाइगस है, तो यहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है? तो यहां पे बोथ द पेरेंट्स हैव सेम जीनोटाइप, IA I0 एंड IA I0 होना चाहिए। अगर ये IA I0 होगा, ये IA I0 होगा, तभी तो बच्चे जब अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे लाइक दिस, तो यहां पे जो है ब्लड ग्रुप जो है ए आना चाहिए, है ना? सन का ब्लड ग्रुप क्या, चाइल्ड का ए है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बोथ द पेरेंट्स आर ब्लड ग्रुप ओ, दोनों जो है ब्लड ग्रुप ओ नहीं होंगे, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वन ऑफ द पेरेंट मे हैव ब्लड ग्रुप ए बी बाइल अदर हैव ब्लड ओ, तो ये बच्चे ठीक स्टेटमेंट है ना? एक जो है ए बी हो सकता है और दूसरा जो है बच्चे आपका क्या हो सकता है? ब्लड ग्रुप ओ हो सकते हैं, है ना? वन ऑफ द पेरेंट, तो यहां पे आपका जो है ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए एंड सी इज द मोस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप ऑफ हिज और हर parents. So option number 2 is the right answer. Next देखिए, the genotype of a married couple for their blood groups are IA IB and I0 I0. Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? तो यहां पे देखिए बेटा, तो बेटा अगर इसका क्रॉस देखोगे तो जीनोटाइप मैरिड कपल का क्या है? IA IB है और I0 I0 है, तो गैमीट क्या बन जाएगा? IA बन जाएगा, IB बन जाएगा, I0 आ जाएगा और I0 आ जाएगा। इसको क्रॉस करा दो, इसको क्रॉस करा दो, तो IA I0 हो गया, IB I0 हो गया, IB I0 आ गया और IA I0 आ गया। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, इसका क्या होगा? B, इसका क्या है? A और इसका क्या है? B। तो जीनोटाइप कौन कौन सा हो गया? एक जीनोटाइप ही आ गया हमारे पास,
और दूसरा जीनोटाइप क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो जीनोटाइप कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। फिनोटाइप कितने हैं हमारे पास, 2 ए हैं और 2 बी हैं। तो फिनोटाइप क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 2 जीनोटाइप आ जाएंगे बच्चे और 2 फिनोटाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द गिवन कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया। तो अगर आप देखो HNRNA देखो, तो HNRNA क्या होता है बच्चे, RNA पॉलीमरेज 2 जो है कोड करता है इसको, है ना। एंड 5' RNA देखो अगर आप, तो ये कौन कोड करता है, RNA पॉलीमरेज 1 कोड करेगा। एंड 5S RNA को कौन कोड करता है, तो बच्चे इसको कोड करता है RNA पॉलीमरेज 3। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो आ गया आपका, A के साथ 2, B का 1 एंड C का 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्शी एंड चेज प्रूव दैट DNA इज द जेनेटिक मटीरियल थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स बाय वर्किंग विथ। तो बच्चे उन्होंने किस पे काम किया था, बैक्टीरियोफाज पे काम किया था, एस्चेरिचिया कोलाई जो है इस पे काम किया था, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब्स। तो अभी हम लोगों ने बच्चे देखा कि आपका जो RNA 3 जो है किसको ट्रांसक्राइब करेगा, तो RNA 3 जो है बच्चे एक तो 5S RNA को कर रहा है। तो 5S RNA जो है ये यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा, tRNA आ गया, snRNA आ गया एंड 5S RNA आ गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ एन एलियन DNA इज लिंक्ड सक्सेसफुली एट द BAMH1 साइट ऑफ द PBR322 वेक्टर, द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज रेजिस्टेंट टू। तो BAMH1 की बात करें तो BAMH1 पे बच्चे क्या प्रेजेंट होता है, टेट्रासाइक्लिन R रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। तो अगर BAMH1 और SALN1 की अगर भी बात करें हम, तो ये दोनों की जगह पे क्या होता है बच्चे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। तो अगर हम BAMH1 को अगर कट कर दिया जाए तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। द वेक्टर द रिकम्बिनेंट प्लाज्मा विल लूज रेजिस्टेंट टू किससे हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन से हो जाएगा। ठीक है, एम्पिसिलिन की अगर बात करें तो एम्पिसिलिन के लिए कौन सा होना चाहिए था, PST1 होना चाहिए था एंड PBU होना चाहिए था, है ना, PBU1। दिस वन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Next question is a method of insertion of recombinant DNA in plant cells which involves bombarding a cell with high velocity microparticles of the gold or tungsten coated with DNA is, तो बच्चे इसको हम जीन गन कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। माइक्रो इंजेक्शन में बच्चे क्या किया जाता है, जो रिकम्बिनेंट DNA होता है वो डायरेक्टली इंजेक्टेड किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, है ना, डायरेक्टली इंजेक्टेड। राइट, इन माइक्रो इंजेक्शन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या किया जाता है बच्चे, किसी एक पर्टिकुलर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जैसे जीन है, अगर वहां पे अगर हम इंसर्ट कर दें तो उसकी वजह से क्या होता है, इनएक्टिव होने लग जाता है ना, इंजर्शनल एक्टिवेशन। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इन कमेंसलिज्म वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। बिल्कुल सही है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव, एक को फर्क पड़ता है, एक को फायदा होता है और दूसरा जो है न्यूट्रल रहता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैटल एग्रेट बर्ड एंड ग्रेजिंग कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। बिल्कुल सही बात है। कैटल एग्रेट बर्ड जो है उसको फायदा होगा एंड ग्रेजिंग कैटल जो है वो न्यूट्रल रहता है। तो यहां पे बोथ द assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक्स इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द बिल्डअप ऑफ अ ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल सही ऑप्शन स्टेटमेंट है ये, है ना। लो टेम्परेचर पे जो एनारोबाइसिस जो होता है वो इनहिबिट कर देता है डिकम्पोजिशन को, है ना, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बच्चे बिल्डअप होता रहेगा, डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। एंड डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, है ना। तो यहां पे आपका बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो बच्चे अगर हम इसकी बात करें
ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करें तो एस्थेटिक प्लेजर जो है इट इज द राइट आंसर. So option number 3 is the right answer. So बेटा this is all about the solutions for the section A of botany. I hope बेटा आप लोगों को सभी बच्चों को ये सारे solutions जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. So God bless you all. Take care. Thank you.